और आजकल चाचा लोगों के यहाँ पे काफी उदास उदास भरा घर की जिम्मेदारी जो है वो छुप रखी है। तो यहाँ पे कर रहा है अपना फेवरेट काम को इस डोली में बैठ के। हम तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी क्योंकि कुछ तो शर्म कर लेती है। जा रही है, खेत भी छोड़ रही है और गाय भी छोड़ रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे अपने घर और अपने गाँव से। और अभी अगर मौसम की बात करें तो मौसम हल्के फुल्के बादल आ रखे हैं पर धूप भी आ गई है। और गाँव में सुबह शाम अभी भी ठंडा है। तो अब आज मेरे घर के बहुत सारे काम हैं। पहले फटाफट मैं घर के काम निपटा देती हूँ। और अभी लगभग जितने में मैंने घर का काम करा उतने में लगभग हमारे पूरे गांव में धूप आ गई है। और घर के काम को निपटाने के बाद आज है बृहस्पतिवार, तो आज मेरा व्रत नहीं है। तो अभी मुझे अपने लिए बनाना है नाश्ता। और आज नाश्ते में मुझे अपने लिए कुछ मीठा बनाना है। मैंने अपने लिए नाश्ता भी बना दिया है। तो आज मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मीठी रोटी और साथ में है सॉस। और वैसे मैं काली चाय पीती नहीं हूँ पर कभी कभी पी लेनी चाहिए। तो आज मैं काली चाय ही पी रही हूँ। तो सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और अभी लगभग मेरे घर के सारे काम निपट गए हैं और मैंने नाश्ता भी कर दिया है। और जितने कपड़े भी मैं यहाँ से दिल्ली लेके गई थी सब धुलने के लिए ला रखे थे मैंने यहाँ। तो अभी आधे मैंने धुल दिए हैं और आधे अभी धुले जा रहे हैं। और अभी लगभग मेरे घर के सारे काम निपट गए हैं। तो एक बार चलते हैं। मैंने दूध भी नहीं लाया, वो इसलिए नहीं लाया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि भैंस दूध दे भी रही है या नहीं। तो एक बार चलते हैं, देख लेते हैं। और जब मैं यहाँ से दिल्ली गई थी तो इस पेड़ में बहुत से संतरे लगे हुए थे जो कि काफ़ी लेट में पकते हैं। तो अब धूप काफ़ी अच्छी आ रही है तो वो भी पक गए हैं और लगभग ये पेड़ भी खाली हो गया है। और खेतों में जितनी सब्जी थी सब समाप्त हो गई है और अब दोबारा बो दी गई है। और जिस टाइम पे गेहूँ होते हैं उस टाइम पे हमारे यहाँ बहुत आवारा जानवर आते हैं। तो ये बैल सबके गेहूँ खा के आता है और दिन में आराम से यहाँ पे आराम करता है। अभी जैसे मैं यहाँ आई तो वैसे मुझे पता चला कि दादी जा रखी है खेत में और शेरू आराम से दिन में अपना काम कर रहा है। तो इसे जब धूप लगती है तब ये इसी के नीचे सोया रहता है। और आजकल अनीता यहाँ नहीं है, चाचा भी यहाँ नहीं है और घर की जिम्मेदारी जो है वो छुप रखी है। तो घर की जिम्मेदारी आजकल इसके पास है। आजकल यहाँ यमुना आ रखी है तो जब तक अनीता नहीं आई तब तक ये यहीं रहेगी। और आजकल चाचा लोगों के यहाँ भी काफ़ी उदास उदास भरा माहौल हो रखा है क्योंकि दादी तो सुबह चली जाती है। तो जब दादी खेत चली जाती थी तो मैं, चाचा और अनीता यहाँ हुआ करते थे। तो आज यमुना बेचारी अकेली है यहाँ। दूध तो मैं नहीं लेके आई क्योंकि दादी अभी वहाँ है नहीं। जब दादी आएगी उसके बाद ही मैं अपना दूध लेके आऊँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने मोहल्ले में। तो यहाँ सबके घरों में कलर हो गया है और सबके घरों में सेम ही कलर हुआ है। और संतु यहाँ पे कर रहा है अपना फेवरेट काम। तो इसका फेवरेट काम है घर आते ही बर्तन धोना। तो ये धो रहा है अभी बर्तन। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, दो तो ये बर्तन रहा है पर शर्मा क्यों रहा है? शर्म आ रही है। और पहले यहाँ पे ईंटें हुआ करती थी तो अब यहाँ पे बड़ा लोगों ने बैठने के लिए मस्त बना दिया है। और यहाँ पे चाची लगी हुई है अपने काम पे। तो बहुत सारे लोगों का पिछले ब्लॉग में कमेंट आया था कि आपकी चाची गाय क्यों नहीं पालती है। तो बताइए चाची क्यों नहीं पालते हो आप गाय? यार कहाँ से पालेगा? मेरी चाची को सिलाई बुनाई से ही फुर्सत नहीं है बल। तो मेरी चाची ने पहले काम नहीं कर रखा है तो इसलिए हमारे घर में चाची से काम नहीं कराया जाता है। चाची ने मशीन का ही काम कर रखा है तो इसीलिए हम चाची से सिर्फ सिलाई का काम करवाते हैं ना चाची? हमारे घर में ये नहीं है कि तुमने काम नहीं कर रखा तो काम करो। हमारे घर में आराम भी दिया जाता है बहुओं का और वो उदाहरण सबसे बड़ी मेरी चाची है यहाँ पे। आजकल चाची के पैर लग रखा था तो चाची की पैर वाली मशीन चाची ने साइड रखी हुई है। तो अब चाची इस वाली मशीन से काम कर रही है। और शौर्य का एडमिशन कल हो गया है तो शौर्य आज जा रखा है इंटर कॉलेज में। उसका स्कूल चेंज हो गया है और उसने मुझे बोला था कि मैं 10 बजे आ जाऊंगा पर अभी भी वो नहीं आया। तो आज हम शौर्य को पूछेंगे कि उसके स्कूल का पहला दिन कैसा रहा। तो 1 महीने से उनकी छुट्टी थी तो चाची बोल रही है कि आज मुझे इतनी शांति लग रही है घर में क्योंकि दोनों स्कूल चले गए। नहीं तो दोनों ने घर में अशांति कर रखी थी और छोटे वाले ने तो ज़्यादा। और एक लड़की के जीवन में सबसे अहम भूमिका इस डोले की होती है क्योंकि वो 25-26 साल अपने मायके में आराम से रहती है और फिर एक दिन वो आता है जब उसको इस डोली में बैठ के किसी और के घर जाना पड़ता है। तो ये मुश्किल घड़ी संध्या की नज़दीक आ गई है और संध्या का डोला भी बन के आ गया है। और डोला जहाँ पे रखा गया है वो है मेरी सबसे बड़ी ताई जी लोगों का घर। तो कुछ दिन में सभी लोग आने वाले तो सबके घर के ताले वगैरह सब खुल जाएंगे क्योंकि कुछ दिन में हमारे पूरे घर में रौनक ही रौनक आने वाली है। अब मेरे बड्डा खाली नहीं बैठ सकते हैं, मेरे बड्डा लगे रहते हैं काम करने पे, है ना बड्डा?
आपको अच्छा नहीं लगता खाली बैठना? मेरे को काम करना पसंद है, भले ना बड्डा? काम करना पसंद है। तो पीछे दुल्हन खड़ी है, तो कैसे लग रहा है? कुछ दिन में आप जाने वाली है। बहुत अच्छा। मुझे लगा ये मेरा मन रखने के लिए बोलेगी कि अच्छा नहीं लग रहा है, ये सीधे बोल रही है बहुत अच्छा। तो एक दिन सभी को जाना होता है, कोई पहले जाता है कोई बाद में जाता है। तो मेरी बात 13 नंबर है। तो इसे शर्म तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी क्योंकि ये छोटी है और पहले जा रही है। आ रही है? नहीं। मुझे शर्म तुझे आनी चाहिए, यही है। हाँ यार, सभी लोग मुझे ये बोल रहे हैं, पर क्या करें, मेरा भी टाइम आएगा और जब मेरा टाइम आएगा तब हम इसे भी बुलाएंगे। जब मेरी डोली विदाई होगी ना तो उस टाइम पे ना रोना मत, शर्माना, ठीक मत। उस टाइम में मुझे ऐसे करके कहीं रहना पड़ेगा क्योंकि सब लोगों की निगाह मेरे पे ही होगी कि कुछ तो शर्म कर लेती, पहले चली जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और बस खास बच के रहना, सबकी नजर तेरे पे ही रहेगी क्योंकि लड़कियां मिलना मुश्किल हो गया है। ओहो, तो अब मुझे मेकअप करना पड़ेगा और मुझे अब बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो वो कुछ दिन के बाद करेंगे। ये भी जाएगी वैसे अभी। और संध्या की विदाई से पहले मेरी बड्डी अपनी गाय को विदा कर रही है। बड्डी, संध्या जा रही है, खेत भी छोड़ रही है और गाय भी छोड़ रही है, हाथ पैर ही छोड़ दी मेरी बड्डी ने तो। क्योंकि बेटी ऐसी चीज होती है ना बड्डी। ना बड्डी, अब कैसे लग रहा? उस समय तो ऐसा बोझ लग रहा था। बेटी का भी बोझ उतर गया। तो आज संध्या लोगों की गाय बिक रही है, तो अभी बड्डी इसके सींग में तेल लगा रही है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब अपने घर से किसी भी पशु को बेचा जाता है तो उसके सींग सूखे नहीं भेजे जाते हैं, उनको तेल लगा के फिर गाय को भेज दिया जाता है। मेरी बड्डी इतनी एक्साइटेड है कि मेरी बड्डी की एक्साइटमेंट मेरी बड्डी के फेस पे दिख रही होगी। पहले उस गाय का ये वाला बछड़ा था, तो अब ये वाली बछड़ी हो रखी है, तो गाय के साथ ये वाली बछड़ी जाएगी। तो उसका नाम रिंकू है, वो नंदिस को बहुत पसंद है और इसका नाम संध्या लोगों ने लक्ष्मी रखा है। तो आज लक्ष्मी भी जा रही है और कुछ दिनों बाद हमारे घर की लक्ष्मी किसी और के घर की लक्ष्मी भी बन जाएगी। और नीचे बड्डी के खेत जिनके पास है तो वो लगे हुए हैं खेतों में काम करने पे, क्योंकि अगर बड्डी के पास बड्डी के खेत होते तो अभी बड्डी ने उन खेतों में सब्जी बो देनी थी। तो गाय का बछड़ा अभी हुआ है, तो आगे आगे बछड़ा ले जाया जा रहा है और पीछे से गाय जा रही है। अभी बेचारा रिंकू अब अकेला रह गया है, तो कुछ दिन बाद हम इसको भी बेच देंगे। और गाय को छोड़ने के बाद संध्या और बड्डी भी आ गई है अभी घर। और पार्लर का कोर्स वैसे संध्या ने खुद ही करा है, तो संध्या खुद ही अपना फेशियल, अपनी मम्मी का फेशियल, सबका फेशियल कर रही है। और कुछ दिनों के बाद मेरा फेशियल भी मैं इससे ही करवाऊंगी, अगर इसका रिजल्ट सक्सेसफुल हुआ तो। जरूरत होगी आ जाना, फ्री में कर दूंगी। तो जिस दिन इसका ब्राइडल मेकअप होगा उस दिन भी ये अपना मेकअप बाद में करेगी, पहले हमें सजाएगी, है ना बड्डी? उसके बाद हम इसको सजने का मौका देंगे। और अगर किसी और को भी इससे मेकअप या स्क्रबर कुछ करवाना हो तो वो आ सकता है। मैं कम सज लूं तो मुझे ज्यादा सजाओ। हाँ, ये वैसे भी मुझे बोल रही है कि मैं कम लड़की है, मैं कम सजूंगी, बल तू ज्यादा सजना। क्योंकि मेरे को जिसने पसंद करना था उसने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, हमने कर क्या पसंद। बट ये बोलना क्या चाहती है? तो कोई बात नहीं, हम भी बन ठन के बिल्कुल तैयार रहेंगे। और सुबह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई थी और अभी जैसी शाम हुई वैसी बारिश शुरू हो गई है, तो इसी वजह से यहाँ पे अभी ठंडा है, क्योंकि सुबह सुबह धूप लग रही है और शाम को बारिश लग रही है। और मुझे लगा कि थोड़ी बहुत बारिश होगी उसके बाद रुक जाएगी, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और इस बारिश की वजह से शौर्य भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि चाची मना कर रही होगी। इन बूंदाबांदी से बुखार काफ़ी जल्दी आ जाता है, तो इसलिए वो नहीं आ पाया आज। मुझे लगा था कि ये नहीं आएगा, पर ये इस बारिश में भी गया हुआ था क्रिकेट खेलने के लिए, और अभी जैसी आया वैसी आ गया है। और आते ही मेरे वेफर्स पे, हाँ पहले इधर आया अब जाएगा अपने घर पे, और आते ही मेरे वेफर्स पे झपट गया है। अच्छे लगते तुझे भी? तो ये वेफर्स मेरे बचपन से फेवरेट हैं और अभी इसके भी फेवरेट मैंने बना दिए हैं। मुझे तो सब पसंद है। हाँ, पहले ये बता कि आज तेरा इंटर कॉलेज में फर्स्ट दिन कैसे रहा? मॉडर्न आया मस्त गया, 5 दिन में भाग। तो बस अब इसके ठाट पड़ गए हैं। अब ये रोज, कल भी जाएगा? कल तो छुट्टी है। कल किस चीज की छुट्टी है? ओह, कल तो इसकी छुट्टी है। झाड़ू मारेंगे, तो तू भी जाएगा सफाई करने? मैं तो जाऊंगा। अच्छा, तो अब शौर्य आ गया है, तो अब शौर्य दिया लगाएगा। उसके बाद शौर्य के लिए आज मैं शौर्य की स्पेशल, मेरी शौर्य मेरे पापा की फेवरेट सब्जी भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। तो जब तक तू दिया लगाता है तब तक मैं भिंडी की सब्जी बना देती हूँ, ठीक है? और अभी हमने खाना भी बना दिया है और खाना भी खा दिया है।
तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।